सर, चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे, मतलब दुष्परिणाम हो सकते हैं और आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह हमें काम करना होगा। अब कितना जरूरी हो गया है ये जंग खत्म करना? देखिए, जंग खत्म करना वास्तविकता में ना मोदी जी के हाथ में ना हमारे हाथ ना जी। आपके हाथ। वो अमेरिका से होगी तो होगी, ईरान से होगी तो होगी, हमारी जंग नहीं है जी। तो ये मैं क्लेरिफाई कर दूं। देखिए, संभावना क्या है कि दो संभावना यहाँ बनती। एक, जो ट्रम्प दावे कर रहे हैं जो हमें सुनने को मिल रहा है, हो सकता है कि कुछ डील हो जाए, 20-30% पॉसिबिलिटी है कुछ डील हो जाए, ये जंग खत्म हो जाए। दूसरी 70% प्रोबेबिलिटी ये जंग लंबी जाएगी। जी। और अगर लंबी गई, मतलब ये 0 और 1 वाली सिचुएशन है, या तो 30% 20% कोई समझौता होगा, रुकेगी, या फिर ये लंबी जाएगी और फिर अंत तक ही जाने वाली, निर्णायक युद्ध होने वाला है। ये परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि जैसे हम कल बात कर रहे थे दीपाली जी, जो ट्रंप है जी। ये एक पॉलिटिकल हैट पहनते हैं, अगले समय ये मिलिट्री के टॉप मोस्ट जनरल वाली बात करते हैं। तो आपको इनकी बातों में छानना पड़ता है कि पॉलिटिशियन वाली बात कौन सी है और जनरल वाली बात कौन सी है, कमांडर इन चीफ वाली बात कौन सी है। तो देखिए, अगर आप मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा, जो मैं आपके चैनल पे कहता रहा हूं, मैं कहा देखिए, इस युद्ध का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इंपैक्ट होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे इंपैक्ट होगा। हाँ, इंपैक्ट हम मिनिमाइज करेंगे, इंपैक्ट कम से कम करेंगे, बट अगर ये युद्ध लंबा चला, लंबा मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई शुरू हो गई और भी देश कूद गए, जो फोर्स वहां बैठी है वो सब कूद गई, तो ये युद्ध लंबा चलेगा। और युद्ध लंबा चलेगा तो दीपाली जी, ये विनाशकारी भी हो सकता है, नुकसान बिल्कुल। काफी हो सकता है, क्योंकि गल्फ से आने वाली ऊर्जा का आना बंद होने के पूरी पूरी संभावना है, कि अब भी काफी कम हो गई, पूरी बंद हो सकती है। तो उससे भाई एलपीजी की समस्या, पेट्रोल डीजल की थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, पर एक अच्छी खबर भी मैं आपको सुनाने वाला हूं अभी। जी। ये समस्या हो सकती है, बट देखिए, युद्ध ना मोदी जी के हाथ में, ना भाजपा के हाथ में, ना आपके, ना मेरे, ना भारत के। ये बिल्कुल। अमेरिका और ईरान और इसराइल की लड़ाई अब जो होगा, हम दुनिया भुगतेगी तो थोड़ा हम भी भुगतना पड़ेगा। पर मोदी ने ये जरूर कहा कि देखिए, अगर लंबी लड़ाई हुई तो इसके दुष्गामी प्रभाव होंगे, इनके दूर दूर तक इसके प्रभाव दिखाई देंगे। हमें एज भारत तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कोविड आया, कोविड हमने नहीं लाया, मोदी जी नहीं लाए, कोविड तो चाइना से आया था। भाई कोविड आया तो अब हमने चाइना का क्या कर लिया, दुनिया ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। दुनिया ने उसको झेला, भारत ने झेला, टीम इंडिया साथ आई और कोविड का हमने जबरदस्त मुकाबला किया, कोविड को हमने हरा दिया। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे वश में नहीं होती है, जो नियति में लिखी है वो होनी है। तो बिल्कुल। अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो मोदी जी का साफ साफ दो टूक शब्दों में देश को शंखनाद है कि भाई आप परेशानियों के लिए थोड़ा तैयार है और इसको मिलके लड़ना पड़ेगा, मिलके काम करेंगे। कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी समस्या नहीं जिससे हम नहीं जूझ सकते। हाँ, देखिए, कोविड में आप कितनी भी तैयारी करें, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ हुई, अनफॉर्चुनेटली कुछ अनफोर्सिन सिचुएशंस होती है। ठीक उसी तरह से देखिए, यहाँ डेथ किसी की नहीं होगी, ऐसे मरने वाला कोई नहीं है, बट थोड़ी समस्या होगी, थोड़ी तेल की होगी, थोड़ी गैस की होगी, कुछ दिनों तक रहेगी। और हाँ, अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गल्फ की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। हमारा 1 करोड़ आदमी वहां काम करता है, वो हमें हर महीने पैसे भेजता है, रिपैट्रिएशन भेजता है। गल्फ हमारा बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स है जो आएंगे, डायस्पोरा का, एक्सपोर्ट का, एनर्जी का। तो देखिए, अब जो भी है उससे जूझना पड़ेगा, उससे निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कल रात को भी अमेरिका में कई टैंकर लदे जा रहे थे जो भारत की तरफ एलपीजी लेके आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी भी खबर आई है कि भारत जी। ने 60 मिलियन बैरल रशिया का तेल बुक कर लिया, जो अप्रैल में भारत आएगा। मार्च तो खत्म हो ही रहा है, अप्रैल में आएगा। हम करीब करीब 40 मिलियन बैरल, यानी कि 40 लाख बैरल तेल मंगाते थे, अब की बार हमने 60 मिलियन मंगाया, क्योंकि जो गल्फ से आने वाला तेल है संभवतः ये कम होगा, हो सकता है आना भी बंद हो जाए। तो रशिया से तो हमने व्यवस्था कर दी। देखिए, तेल और पाइप्ड गैस को लेकर लगभग लगभग हमारी व्यवस्थाएं हैं। एलपीजी को लेके थोड़ी समस्या है। अब मैं आपको कल बता दूं, कल कतर ने डिक्लेयर कर लिया फोर्सी मेजर। जी। फोर्सी मेजर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट ऑफ गॉड, वॉर, अर्थक्वेक, मतलब जो आदमी के कंट्रोल के बाहर है। तो फोर्सी मेजर हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, उन्होंने रिवोक कर दिया। उन्होंने काफी देशों को कहा जी हम आपको गैस सप्लाई नहीं करा पाएंगे। कुवैत की हालत टाइट है, यूएई की हालत टाइट है, सऊदियों की हालत टाइट है। कतर तो ऑलरेडी कह रहा जी 20% तो हम प्रोडक्शन ऑलरेडी गिर गई है। तो और अगर ये युद्ध थोड़ा भयंकर आकार ले तो 10 दिन में, 12 दिन में हो सकता है कि गैस की पूरी पूरी वहां से व्यवस्थाएं बंद हो जाए, या भगवान ना करे ये गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाए। देखिए, अगर पारस गैस को भी अमेरिका ध्वस्त करता, ओवरऑल दुनिया में गैस की कमी तो होगी ना। आज तुर्किया में गैस नहीं जा रहा, तैयब अर्दोगन बनता तो खलीफा, पर उसके यहाँ गैस नहीं जा रही। भाई ईरानियों का गैस, वो अटैक हुआ था, इसराइल ने किया था, वहां गैस नहीं जा रही है।
तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो हो सकती हैं और देश को सतर्क, देश को एक साथ रहना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा, देश को भूगोल जो जियोपॉलिटिकल सच है वो समझने पड़ेंगे। अब इसमें कुछ पार्टियां आएंगी, राजनीति करेंगी, अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को बचाने की कोशिश करेंगी। पर मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि इस देश के जो निवासी हैं ना, इनमें से कोई बेवकूफ नहीं है, सब बातों को समझते हैं, सब बातों का संज्ञान रखते हैं और इन्हें पता है कि भाई मुसीबत की घड़ी है, देश को एक साथ चलना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, वहां की जो भी सोर्स है, जैसे मैंने आपको अमेरिका वाला बता दिया, मैंने आपको रशिया वाला बता दिया, कनाडा वाला, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। पर व्यवस्थाएं आप तेल, पेट्रोल, पानी, गैस की करेंगे, पर जो अर्थव्यवस्था को दीपाली जी झटका लगेगा, जो जी। रिपैट्रिएशन को झटका लगेगा, जो 1 करोड़ का डायस्पोरा उसको झटका लगेगा, वो हो सकता है। बाय द वे 3.5 लाख लोगों को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा जी हमें निकाल दो, निकाल दिए। अब 3.5 लाख से 1 करोड़ तक अब भी 96,50,000 का फासला बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी की बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि इतनी बड़ा नहीं होगा, उम्मीद है कि कोई सोल्यूशन निकल जाए, उम्मीद है कि ये युद्ध एक विनाशकारी आकार न ले। पर क्या ये आकार ले सकता? बिल्कुल 101% ले सकता। मैं आपके टीवी चैनल पर आकर झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं ले सकता। मोदी जी ने भी बिल्कुल कहा, और मोदी जी ये बोलते हैं, देखिए उनके पास रॉ की भी ब्रीफिंग है, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी ब्रीफिंग है। और जब वो इजराइल गए थे तो कुछ सोच के गए थे ना, इजराइल के साथ खड़े हुए तो कुछ सोच के हुए ना। तो मतलब हमें पता है क्या हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को पता, भारत के मंत्रियों को पता है, व्यवस्थाएं की जा रही है। पर जब तूफान आता है, आपका घर कितना ही मजबूत हो, दीपाली जी, शीशे जरूर टूटेंगे।